हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रतीप या अपभ्रंश शर्करा क्या होती है? तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि प्रतीप या अपभ्रंश शर्करा होती क्या है। तो इसकी परिभाषा के साथ हम जो है इस प्रश्न के हल की शुरुआत करते हैं। प्रतीप शर्करा तो हम जानते हैं कि सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है। अर्थात सुक्रोज जो एक डाइसैकेराइड होता है, जब हम इसका जल अपघटन करते हैं इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो हमें यहाँ मोनोसैकेराइड के रूप में प्राप्त होता है ग्लूकोज और साथ में प्राप्त होता है फ्रक्टोज। तो ये जो दोनों हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो इसे ही जो है हम इनके मिश्रण को ही हम जो है किस नाम से जानते हैं? प्रतीप शर्करा के नाम से। अब आइए अभिक्रिया द्वारा और विस्तार से समझे तथा इसका जो है विस्तार पूर्वक कारण समझते हैं। तो सुक्रोज जिसका सूत्र होता है C12H22O11, जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं H2O की उपस्थिति में, ये जो है इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका जल अपघटन होता है। तो यहाँ हमें प्राप्त होता है तो C6H12O6 और साथ में प्राप्त होता है C6H12O6। तो ये जो है ग्लूकोज है जो मोनोसैकेराइड है, और साथ में एक और मोनोसैकेराइड प्राप्त होता है जिसका नाम है सुक्रोज, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा के रूप में समझा। अब ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है वो एक दक्षिण ध्रुवक घूर्णन रखता है। अर्थात ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णन रखता है जिसका मान होता है 52.5 डिग्री, ठीक है, अर्थात प्लस 52.5 डिग्री। इसी प्रकार जो सुक्रोज होता है वो वाम ध्रुवक घूर्णन रखता है, अर्थात जिसका मान होता है -92.4 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस कारण से हम समझ सकते हैं कि जो फ्रक्टोज का वाम ध्रुवक घूर्णन है उसका मान ग्लूकोज के दक्षिण ध्रुवण घूर्णक के मान से अधिक होता है। इस कारण से जो सुक्रोज का घूर्णन होता है वो होता है दक्षिण से वाम ध्रुवण घूर्णन, क्योंकि इसमें क्या है, फ्रक्टोज का जो है वाम ध्रुवण घूर्णन ज़्यादा होता है और जो है ग्लूकोज का दक्षिण ध्रुवण घूर्णन कम होता है। इस कारण से जो सुक्रोज का कुल घूर्णन होता है वो होता है दक्षिण से वाम। तो इस आधार पर आप प्रतीप तथा अपभ्रंश शर्करा को परिभाषा अनुसार और उदाहरण अनुसार समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।